एक तरफ आसमान से बरसती मिसाइलें, दूसरी तरफ धड़कता मिडल ईस्ट, और इन सबके बीच एक खबर बिजली की तरह फैलती है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू नहीं। दावा किया गया कि ईरान के हमले में उनकी मौत हो गई। सबूत के तौर पर एक वीडियो दिखाया गया जिसमें उनके हाथ की 6 उंगलियां गिनी गई। कहा गया कि असली नेतन्याहू नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई जनरेटेड है। लेकिन क्या वाकई दुनिया के सबसे सुरक्षित नेताओं में से एक की मौत हो गई, या फिर ये प्रोपेगेंडा की सबसे बड़ी साजिश थी? आज हम उस रहस्य की परतें खोलने जा रहे हैं जिसमें पिछले 72 घंटों से पूरी दुनिया के सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है। कहानी शुरू होती है 13 मार्च 2026 को। सोशल मीडिया पर नेतन्याहू की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो वायरल होता है। लोग स्क्रीनशॉट लेकर जूम करने लगते हैं। दावा किया जाता है कि नेतन्याहू के दाहिने हाथ में 5 नहीं बल्कि 6 उंगलियां दिखाई दे रही हैं। बस फिर क्या था? कैंडिस ओवेंस जैसे बड़े नामी ओपिनियनिस्ट ने सवाल उठा दिए, नेतन्याहू कहाँ है? क्या है ये वायरल वीडियो? अफवाहों का बाजार इतना गर्म हो गया कि तुर्की की अनादोलू एजेंसी को सीधे इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय से संपर्क करना पड़ा। जवाब आया, ये सरासर फेक न्यूज है। इजराइल ने साफ किया कि प्रधानमंत्री पूरी तरह सुरक्षित है और उन्हें गुप्त ठिकाने से देश की सुरक्षा की कमान संभाल रहे हैं। लेकिन जनता को सिर्फ खंडन से तसल्ली नहीं होती, उन्हें सबूत चाहिए था। और कल यानी 15 मार्च की रात बेंजामिन नेतन्याहू खुद कैमरे के सामने आए। लेकिन इस बार कोई गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। नेतन्याहू एक कैफे में खड़े थे, हाथ में कॉफी का कप था और चेहरे पर एक शरारती मुस्कान। वीडियो में नेतन्याहू ने एक ऐसी बात कही जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने हिब्रू में कहा, मैं मर गया हूँ। लेकिन इससे पहले कि कोई मातम मनाता, उन्होंने अपनी बात पूरी की और कहा, कॉफी के लिए। दरअसल एक हिब्रू मुहावरा है जिसका मतलब होता है कि किसी चीज को बेहद पसंद करना। नेतन्याहू ने उन अफवाहों की धज्जियां उड़ाते हुए कहा, क्या आप वाकई मेरी उंगलियां गिनना चाहते हैं? देखिए, ये रही मेरी उंगलियां। उन्होंने कैमरे के सामने अपने दोनों हाथ फैलाए और साबित कर दिया कि वो कोई एआई जनरेटेड डीप फेक नहीं बल्कि हार्ड मास के असली बेंजामिन नेतन्याहू है। शुक्रिया। मुझसे क्या पूछा? ऑनलाइन तुम्हें मरा कहते हैं? मैं कॉफी पर मरता हूँ, पता है, मैं अपने लोगों पर मरता हूँ। वे कितने शानदार हैं। उंगलियां गिनोगे? यहाँ यहाँ देखा जाम। हमें दिखाओ। बढ़िया। बाहर जाने वालों के लिए क्या संदेश है? ताजी हवा के लिए बाहर निकले, लेकिन सुरक्षित जगह के पास। और आपका देश अद्भुत है, मुझे, सरकार को, आईडीएफ को, मोसाद को शक्ति देता है। हम ऐसे काम कर रहे हैं जो मैं अभी साझा नहीं कर सकता, लेकिन हम काम कर रहे हैं। ईरान पर बहुत जोर से हमला कर रहे हैं। आज भी लेबनान में भी हम जारी हैं। नेतन्याहू ने इस वीडियो के जरिए सिर्फ अपनी सेहत की जानकारी नहीं दी बल्कि ईरान को एक कड़ा संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि इजराइल ईरान और हिजबुल्लाह को कुचल रहा है। उन्होंने अपने नागरिकों से कहा, ताजी हवा खाइए लेकिन सुरक्षित स्थान के पास रहिए। आपकी हिम्मत ही मुझे, मोसाद और हमारी सेना को ताकत देती है। उन्होंने साफ कर दिया कि पर्दे के पीछे कुछ ऐसे ऑपरेशंस चल रहे हैं जिनके बारे में वो अभी तक बता नहीं सकते, लेकिन ईरान को उसकी हरकतों का बहुत कड़ा जवाब दिया जा रहा है। ये घटना हमें 2 बड़ी सीख देती है। पहली, युद्ध अब सिर्फ मैदान पर नहीं बल्कि मोबाइल की स्क्रीन पर इंफॉर्मेशन वॉर के रूप में लड़ा जा रहा है। और दूसरी, टेक्नोलॉजी के दौर में हमारी आंखें जो देखती है वो हमेशा सच नहीं होता। इजराइल ने साफ कर दिया है कि नेतन्याहू न सिर्फ जिंदा है बल्कि युद्ध की अगली रणनीति तैयार कर रहे हैं। लेकिन सवाल अब भी वही है, अगर नेतन्याहू सुरक्षित है तो वो कौन से गुप्त ऑपरेशंस है जिनका जिक्र उन्होंने कॉफी की चुस्की लेते हुए किया? क्या मिडिल ईस्ट में किसी बहुत बड़े धमाके की आहट है? और क्या ईरान इस कॉफी वाले वीडियो का पलटवार करेगा? इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। अगर आपको ये वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि क्या आपको भी पहली नजर में वो 6 उंगलियों वाला वीडियो एआई लगा था। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.